तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। डिस्क्लेमर में मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया पाकिस्तान को इतने बड़े कुकम्बर, और भैया जी कुकम्बर दिए भी तो गले सड़े हुए कुकम्बर के, भैया उसका हम सलाद भी ना बना सके। इस काम का वो खीरा जिसका हम सलाद ना बना सके। लेकिन देखो भैया, इन कुकम्बर्स का बदला किसी ना किसी को तो लेना था, इसलिए आज मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। कुकम्बर्स का जवाब हम कुकम्बर्स से तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे मुल्क में गाजरों की बहुत ज्यादा काश्तकारी है। तो क्या कहते हो हैं? यहाँ पे डिस्क्लेमर में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसिंदा आंटी को ले आओ भाई, ले आओ जैसिंदा आंटी को, आज लेकर आओ तुम बस। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की उस सीरीज के बारे में भैया जी, जिसके लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी ग्राउंड का तमाम ग्राउंड बिल्कुल तैयार था, पिचेस बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अभी न्यूजीलैंड के पापा तैयार नहीं थे उनकी शादी करने के लिए। न्यूजीलैंड की मिसाल उस 10 साल से रूठी हुई उस माशूका की है भैया जी, जिसने 10 साल बाद हमारा पूछा, हमारे दोस्तों से पूछा, हमारे इर्द गिर्द के लोगों से पूछा, हमारे घर का पता लिया, हमारे घर का पता लिया, हमारे घर के दरवाजे तक आई, लेकिन हमारे घर के अंदर ना आई, और घर के दरवाजे पे भी वो इसलिए आई कि वो अपनी शादी का बताने आई थी। राज मुझे माफ कर दे, मेरी शादी होने वाली है। मैंने आपको कहा भी था कि बीएस कंप्यूटर साइंस कर ले, लेकिन आपने नहीं किया। अब मेरी शादी जिसके साथ हो रही है उसने एमएस कंप्यूटर साइंस किया है, लेकिन लगाता वो ठेली है भैंसचोर। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। न्यूजीलैंड की मिसाल बिल्कुल उस गैरत दोस्त की तरह है भैया, जो पता नहीं इतने अरसे कहाँ घूम फिर के आता है, और घूम फिर के आने के बाद आपके घर अपनी दावत भी रखवा लेता है। जिस दिन दावत होती है भैया, सारा खाना शाना टेबल पे सजा हुआ होता है, वो दोस्त आता भी है, लेकिन एकदम से उसको सबा लोड वाली की कॉल आ जाती है और वो वहां से चला जाता है। जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आई कि मैं किन मामलात के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको ऐसी समझ आ जाएगी कि आइंदा आप समझने इसी चैनल पर वापस आएंगे। देखो, समझने तो आप उस टाइम वापस आएंगे इस चैनल पे जब आपको इस चैनल की याद रहेगी। याद आपको इस तरह रहेगी कि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद जब आप इसका बेल, इसकी घंटी भी दबा देंगे ना, तब आपको असल याद। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा ना, फिर आपको याद आएगा, ओहो मैंने तो समझने इस चैनल पे जाना था, तो क्यों ना उधर जाया जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर ले। न्यूजीलैंड की मिसाल उस कंप्यूटर की तरह है भैया जी, जिसमें कोई वायरस या बग शग नहीं आ गया होता, हालांकि होता उसके किसी पिछले हिस्से में मसला है, लेकिन दिखा वो वायरस ही रहा होता है। ये अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि सारे मामलात फुल बम्बाट किस्म के चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, पिचेस तैयार हो गई थी, ग्राउंड तैयार हो गए थे, सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन एकदम से न्यूजीलैंड को उनके पापा की कॉल आ गई। और हाँ, मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि इनके पापा ने इनको डायरेक्ट कॉल नहीं की। अब जैसे हमारे घरों में नहीं होता कि पहले हमारे पापा हमारी अम्मा को कहते हैं और वो फिर आगे से हमारे तक वो बात पहुंचाती हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके अब्बू जान ने इनकी अम्मा जान को कॉल की, ए शबाना बच्चे कब से घर नहीं आए, किधर गए हुए हैं, और अब वैसे भी मगरिब का वक्त होने वाला है, तो अब उन्हें घर बुला लो वापस। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे ही नहीं थे कि जो कि अपने वालिद साहब की एक आवाज पर वापस घर चले गए। अब हम बात करते हैं इस कैंसिल होने वाली सीरीज पे। देखो न्यूजीलैंड जानी, मैं सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि ये सीरीज आपकी मर्जी से रखी गई थी, या इसमें भी अब्बू जान ने जबरदस्ती करके बिठा दिया कि बेटा कर, नहीं तूने निकाह करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, अब मेरी इज्जत पे बात आ गई है, तूने इसी से निकाह करना है। अब हम बात करते हैं उस थ्रेट की जो न्यूजीलैंड टीम को मिला। ये मैं अपनी पाकिस्तानी जानी एंड जानू से मुखातिब हूँ कि यार देखो, मुझे पता क्या लगता है इनको थ्रेट क्या आया होगा। ये कोई पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान में रह रहे थे और घूम फिर रहे थे, इस्लामाबाद पिंडी इन्होंने पूरा घूम डाला था, तो इनको उस वक्त कोई थ्रेट नहीं आया। ये कौन सा ऐसा थ्रेट है जो मैच से सिर्फ 5 मिनट पहले ही आना था? मुझे तो लगता है कि इनको अंकल मजबूर की कॉल आ गई होगी, और उस कॉल पे उन्होंने कहा होगा कि स्टेडियम से जैसे ही बाहर निकलोगे तो एक ढाबा नजर आएगा बिल्कुल सामने, उस ढाबे के पीछे एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी में आ जाना। और इन न्यूजीलैंडर्स ने इसी कॉल को थ्रेट कॉल समझ ली होगी। जानी देखो यार, वो वैसे कोई थ्रेट कॉल थी नहीं, वो तो हमारे बस ये अंकल मजबूर हैं, कोई कुछ होते हैं जिनको आप जैसे प्यारे लोगों से प्यार करने की आदत होती है, वैसे कोई थ्रेट था नहीं। वैसे इसमें तो आप किसी को भी बता सकते थे, वो आपको वहां तक पहुंचा देते, तो उसके बाद कोई थ्रेट था ही नहीं। आप ऐसा करते कि आप जो प्लेइंग 11 थी आपकी, आप उसमें से किसी को ना भेजते, आप जो आपके सब्स्टिट्यूट थे आप उनमें से किसी को भेज देते, फिर अगले मैच में भी अगर अंकल मजबूर की कॉल आ जाती तो फिर जिसको आपने बिठाया हुआ था उसमें से भेज देते, ताकि पिछले वाले का दर्द कम हो जाता।
देखो जानी, अब जरा थोड़ा फैक्ट्स पे आ जाते हैं। फैक्ट्स पे ये आते हैं कि यार जब ये सीरीज डिसाइड हो रही थी तो दोनों बोर्ड्स के दरमियान में हो रही थी। ये सीरीज खेलने के लिए जब वेन्यूज पे ठप्पा लग गया था कि भैया इन्हीं वेन्यूज पे खेलना है, तो दोनों बोर्ड्स की रजामंदी से हुए थे। आजकल में ये सीरीज होनी थी, लेकिन 3 महीने पहले ही आईसीसी के कुछ हिप्पोपोटामसेस पाकिस्तान आ चुके थे एज अ सिक्योरिटी चेकर्स। उन हिप्पोपोटामसेस की औलादों ने 3 महीने में क्या खच मारी है कि मैच 5 मिनट पहले कैंसिल हो गया। और मैच भी नहीं, सीरीज पूरी की पूरी सीरीज कैंसिल हो गई, भैंस की तुम। अच्छा, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फनी लगी ना इस पूरे भंड में, वो ये थी कि यार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड भैया इतनी फेमस हैं कि कितने मुल्क वैसे ही बुला चुके हैं। और आईएसआई का नाम सुनते ही वैसे ही सबकी पिजियां गीली हो जाती हैं। तो कौन सा ऐसा थ्रेट था जो कि आईएसआई को नहीं पता चला? ऊपर से भैंस की तुम इतनी सिक्योरिटी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ब्रो, यू आर नॉट द गेस्ट ऑफ पीसीपी, यू आर द गेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी गई और आपने फिर भी आखिर में ये कह के चले गए कि सिक्योरिटी नहीं है। चलो, जब तुम लोग टट्टी करने भी जाते होगे ना, अब मेरे से मुझसे सुन लो, जब तुम लोग टट्टी करने भी जाते होगे ना, कोई ना कोई इंटेलिजेंस का बंदा या कोई ना कोई तो तुम लोगों के साथ जाता ही होगा, बेशक दरवाजे के बाहर। और मेरी ख्वाहिश है, अब ये ख्वाहिश है कि वो आपके साथ अंदर जाए। और हमें पता है कि आपको आपके पापा की कॉल आ चुकी थी, बेशक आपके मामा के थ्रू ही क्यों नहीं आपको पता चला, लेकिन आपको पता चल चुका था। लेकिन जानी देखो, कोई बहाना मारना था ना, कोई सही सा बहाना मारना। उस चीज का बहाना क्यों मारा कि जो हमारे मुल्क का टोटली फखर ही वो चीज है, उस चीज का बहाना मार के तुम लोग क्यों गए हो बे? वो पूरी दुनिया कह रही है कि न्यूजीलैंड जो है वो कुछ डॉलर के लिए बिक गया। ऐसी बातें सुन के मुझे बड़ी हंसी आती है, मुझे बड़ी खुशी होती है, दिली इत्मीनान होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में यकीन मानो मेरी इन आंखों, इन गुनाहगार आंखों में आंसू थे जब तुम लोग हारे थे। पता है, मैं बहुत खुश हूँ। वो जो उसने थ्रो फेंकी थी ना ऐसे, और वो जो तुम रन आउट हुए थे, ओए होए होए होए, लाइक कसम तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए। सिक्योरिटी जितनी थी उसकी पिक्स और वीडियोस देख के भैया जी मैं तो पौंतला गया था एक सेकंड के लिए कि ये इस सिक्योरिटी को ये कह रहे हैं, इस सिक्योरिटी के अंदर भी अगर कोई थ्रेट आ सकता है तो मेरे ख्याल से फिर कब्र में ही तुम लोग चले जाओ। क्या ख्याल है? अबे किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तुम लोग? ये हेलीकॉप्टर मशीन गन वाले हेलीकॉप्टर थे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ब्रो, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि कभी इतना सेफ तुम लोगों ने अपने उस छोटे से कस्बे जैसे मुल्क में भी सेफ फील किया होगा। बेटा जी, आपकी सिक्योरिटी का ये आलम था कि जिधर जिधर से आपने अपना पिछवाड़ा रगड़ते हुए गुजरना था ना, वहां दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात थी, सिवाय इन सिक्योरिटी फोर्सेस के। सिर्फ और सिर्फ आपके पिछवाड़े की खातिर पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को दबू दे दिया गया था कि यार इनके पिछवाड़े पर रगड़ना पड़ जाए। और फिर भी आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट था। ब्रो, यू डन दिस वेरी रॉन्ग ब्रो, आई एम टेलिंग दिस एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन। तुम लोगों को नहीं पता कि क्रिकेट हमारे लिए क्या है ब्रो, यू डोंट नो ब्रो। तुम लोगों के अपने मुल्क में बड़ी जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज घूम रही है ना, तुम लोगों के अपने मुल्क में जैसे बहुत बड़ी फन्ने खान टाइप एजेंसीज है ना, मुझे नहीं समझ लगती कौन सी। वो एक बंदा पता नहीं कौन सी जात की गन लेके उसने बंदे मार दिए थे, उसका क्या हिसाब किताब है ब्रो? और जब ये क्राइस्ट चर्च वाला वाकया हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश सीरीज चल रही थी और बांग्लादेश ने टूर कैंसिल कर दिया था। इस क्राइस्ट चर्च वाले वाकये के बाद और उस टूर कैंसिल हो जाने के बाद ब्रो, पाकिस्तान ही वो पहली टीम थी जिसने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे और खेलेंगे क्राइस्ट चर्च में। चलो यार, माना पहले हमारे हालात ऐसे थे, हमारे मुल्क में जो भी था वो था, बट नाउ ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब चिल सीन्स हैं। अबे यार वो डैरेन सैमी अपने सैमी भाई उधर रोड पे क्रिकेट खेलते हैं यार लड़कों के साथ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और सबसे मजे की बात तो ये है कि डैरेन सैमी को छोड़ो, चलो तो वो तो है ही वेस्ट इंडीज का ना, अलग कंट्री अलग टीम से बिलोंग करते, लेकिन मार्टिन गप्टिल किसकी टीम का प्लेयर है? आपकी टीम का प्लेयर है। आपके मार्टिन गप्टिल ने भी यही बोला है कि हमने इतना सेफ कभी अपने मुल्क में नहीं फील किया ब्रो। इतनी हमारे इर्द गिर्द इतनी गाड़ियां थी, इतना सब कुछ था, हमें देख के बहुत सेफ फील हो रहा था।
वेरी सीरियस नोट में यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि देखो यार जानी, पता क्या बात है, हमारे मुल्क में कोई और स्पोर्ट्स नहीं है, ठीक है, हमारे मुल्क में और किसी स्पोर्ट का इतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता। हमारे मुल्क में ना क्रिकेट ही है जो है, बस हमारे लिए क्रिकेट एक गेम से बढ़ के बहुत कुछ है, ये यकीन मान लो। मैं जब से पैदा हूँ और मैं समझता हूँ कि जब से मैंने होश संभाली है ना, मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। मुझे उमर गुल के भी छक्के याद है, मुझे अफरीदी की एशिया कप वाले छक्के भी याद है, मुझे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी याद है। और मैं नहीं हूँ सिर्फ, आप किसी भी छोटी सी छोटी गली में भी चले जाएंगे ना, उसके लिए क्रिकेट एक खेल से बढ़ के बहुत कुछ है, दिल के बहुत करीब है, ये हमारे दिल के बहुत करीब है। क्रेजी लेवल पे हुई नहीं जितने क्रेजी लेवल के और इस किस्म के फैंस हैं। क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत लाओ यार, यकीन मानो, ये बहुत पप्पू गेम है, बहुत इंजॉय करते हैं हम। आप क्रिकेट में पॉलिटिक्स लाना शुरू कर देंगे, आईसीसी खत्म हो जाएगा, आईसीसी खत्म हो जाएगा, बाकी बोर्ड्स नहीं संभल सकेंगे, वो बोर्ड नहीं संभल सकेंगे तो उन मुल्कों में क्रिकेट कैसे होगी ब्रो? समझो इस बात को इधर से समझो, कुछ करो जानी, कुछ करो, ऐसा नहीं करो यार, अपनी दिल लगी है क्रिकेट के साथ, बाकी कोई मसला नहीं है। हमें बाकी ये नहीं तरले मिनते नहीं हम कर रहे, हम कह रहे हैं कि इसको रहने दो वरना सब बढ़ोगे, ऐसा नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, ये मैं तुमको बता दूं। वीडियो के डिस्क्लोजर में मैं ये कहना चाहूंगा कि यार मैं इस न्यूजीलैंड टीम को माफ करता हूं, क्योंकि चलो यार ये अपने कम से कम वालिद साहब की फरमाबरदार औलाद तो हैं। यहाँ पे मैं एक बात बताता जाऊं कि बगैर शादी वाले जो पापा होते हैं पैकअप